हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, आई थिंक टोटल मैंने 9 to 10 लेक्चर्स करवाए आपको सब्जेक्ट स्टेट्स, ठीक है, एंड सेमेस्टर 4। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें चैप्टर नंबर 1 तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं न्यू लेक्चर्स के साथ। चैप्टर नंबर 2 आपका इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये लेक्चर में मैं कोई इंट्रोडक्शन आपको नहीं दूंगा। यहाँ से हमारे सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आपके बुक के हैं वो ये रहे, सम नंबर 1 से लेके जितने मैक्सिमम होंगे, आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम ये सारे तो 39 हम सॉल्व कर ही लेंगे, और जो प्रॉब्लम्स हमें वो भी सारे सॉल्व कर लेंगे। मीन्स कि टोटली आपके बुक के सब सम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर में डेरिवेटिव निकालना सीखा था उसको थोड़ा समझते हैं। तो क्या हुआ था, हमने 5x² प्लस 3x प्लस 1, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो तो किस तरह से निकालते थे, 2 को नीचे लेके आते थे, 2 को नीचे लेके आते थे, क्लियर। और यहाँ पे जो नंबर होता था उसके साथ इंटू कर देते थे और ऊपर 1 माइनस कर देते थे। जैसे कि 2 नीचे आ गया तो ये हो गया 10x और ऊपर बचा 1 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। और 3x का डेरिवेटिव होता था 3 और 1 का डेरिवेटिव होता था 0। मतलब यहाँ इक्वेशन आपकी बनती थी 10x प्लस 3। अब इसके ऑपोजिट ही आपका इंटीग्रेशन है। अगर इसी इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x, ये जो आपका 2 है इसमें प्लस हो जाएगा 1, मतलब हर एक पावर में 1 प्लस कर देना है। 3x, यहाँ आपका x का पावर जो है उसको 1 मानेंगे तो प्लस 1 कर दो, और यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव होता था 0, लेकिन यहाँ पे जो 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा x। तो ये आपका बचा 5x3 प्लस 3x² प्लस x। अब क्या होगा, जितना आपका ऊपर पावर था ये जो आया, ठीक है, 3 इधर 2, वही आपको नीचे डिवाइड में लेके आना है। यहाँ तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स कि 5x4 का इंटीग्रेशन होगा 5x5 बाय 5, x का डेरिवेटिव होगा x² बाय 2, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो डिवाइड में भी 2 आ गया, तो x³ का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपका होगा x4 बाय 4, ठीक है। और 3x³ का अगर इंटीग्रेशन कहूँ तो 3x4 बाय 4। तो यहाँ पे आपने डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे थे वो तो आपने देख ही लिए होंगे चैप्टर 1 में। अब इंटीग्रेशन कैसे निकल रहा है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए आते हैं सम नंबर 1 की ओर। चलिए, तो आपके बुक का सम नंबर 1 आता है, ये रहा। इंटीग्रेशन को यहाँ से इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, 3x4 प्लस 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x dx। dx मतलब x टू रिस्पेक्ट, ठीक है, किसका है, इंटीग्रेशन करना है आपको x का। तो यहाँ पे आपका सम नंबर 1 जो है 3x4 प्लस 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, बुक में क्या होता है इस तरह से करते हैं आपको, क्लियर।
इस तरह से आपको दिया जाता है। क्या करते, 3 अलग कर लेते, फिर इंटीग्रेशन x4 का, क्योंकि dx है तो x का इंटीग्रेशन करना है, प्लस 4 इंटीग्रेशन x क्यूब का, माइनस 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर का, प्लस 3 इंटीग्रेशन x का। तो 3 तो एज इट इज, यहाँ x4 का क्या हो जाएगा, x5 प्लस कर देंगे 1 तो 5, तो डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 5 प्लस 4, x3 का क्या हो जाएगा x4, तो डिवाइड में भी क्या आएगा 4 माइनस 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में भी क्या आएगा 2, और लास्ट में प्लस c आपको लिखना जरूरी है, इंटीग्रेशन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट का आ चुका है, 3x5 बाय 5 प्लस 4x4 बाय 4 माइनस 5x³ बाय 3 प्लस 3x² बाय 2 प्लस c। क्लियर, आप बुक में भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं सम नंबर सेकंड की ओर। यहाँ पे दिया है आपको 3 माइनस 2x माइनस x रेज टू 4 dx इक्वेशन। सम नंबर 2, इंटीग्रेशन 3 माइनस 2x माइनस x रेज टू 4 dx। वही सेम करना है आपको। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, तो 3x हो जाएगा 3 का, 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x रेज टू, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। बहुत इजी था, कुछ भी टफ नहीं था यहाँ पे आपको। क्लियर, अब आते हैं थोड़ा सम नंबर 3 पे। तो सम नंबर 3 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन दिया है, तो इसको किस तरह से सोल्व करना है आपको। सबसे पहले आप इस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं कहूँ तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a आपका x स्क्वायर है और b आपका 1 है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x स्क्वायर और 1, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया x रेज टू 4, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 1। ठीक है, यहाँ आप ऐसे इंटीग्रेशन लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x 5 बाय 5 माइनस 2x³ बाय 3 प्लस x प्लस c। बहुत इजी था, जस्ट पहले मैंने फंक्शन को सोल्व किया, फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का, फिर फंक्शन मैंने निकाल लिया और उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर, तो आपका x रेज टू 5 बाय 5 माइनस 2x³ बाय 3 प्लस x प्लस c, जो आपके बुक का आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे एक फोर्थ सम की ओर। फोर्थ यहाँ पे दिया है आपको रूट एक्स माइनस 1 बाय 2x प्लस 2 बाय रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, ओह सॉरी इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे आपका रूट एक्स माइनस 1 बाय 2x प्लस 2 बाय रूट एक्स, ये आपका क्या हो गया dx। ठीक है, तो ये क्या हम कहेंगे, इसको रूट एक्स को हम कहेंगे हाफ, माइनस 1 बाय 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x हाफ। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ हो जाएगा x हाफ, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन dx लेना, जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो ये दोनों साइन यहाँ रहेगी, माइनस हाफ एक्स प्लस, अब ये x हाफ है तो इसको ऊपर ले लेंगे, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में x होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम,
तो ये x हाफ प्लस 1 हो जाएगा, तो नीचे भी हाफ प्लस 1 लेंगे, माइनस हाफ x 1 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2x माइनस हाफ प्लस 1, तो डिवाइड में भी माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा। अब यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन शुरू हो गया है तो प्लस सी जरूर मत लगाइएगा। अब हम आते हैं x, इसको सिंपल इंटू करना और प्लस करना हो तो 2 जो यहाँ पे है वो इसको यहाँ से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय 2 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 2, प्लस आपका यहाँ आ जाएगा 2x माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 बाय 2, यहाँ पे भी सेम -1 2 प्लस 2 बाय 2 प्लस सी। अब ये हो गया आपका x 3/2, ये हो गया 3/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x 1/2 बाय 1/2 प्लस सी। अब क्या करना है, जो डिवाइड का डिवाइड में है, डिवाइड में क्या है 3, उसके डिवाइड में क्या है 2, यहाँ पे भी डिवाइड क्या है 1, 1 के डिवाइड में क्या है 2, मतलब डिवाइड के डिवाइड में जो भी हो इसको ऊपर इंटू कर देना है। अब देखो 4 तो डिवाइड में ही हो, ठीक है, तो इसको नहीं करना है, जो डिवाइड के डिवाइड में है, तो यहाँ पे डिवाइड के डिवाइड में क्या है 2, तो 2x 3/2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर, अब 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू, तो 4x हाफ, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बचा तो ये हो गया प्लस सी, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया सम नंबर 4 का, क्लियर। 2/x 3/2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x हाफ प्लस सी, क्लियर। तो यहाँ पे 4 सम हमने कर लिए हैं। 5th सम आपको एज अ होमवर्क है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट सम 6th नंबर सम से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।